यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं प्रत्यावर्ती धारा के चौथे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले हैं, पहले आप देख लें। चलिए 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा 10 वोल्ट और 2 वाट के बल्ब को 100 वोल्ट तथा 40 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा से जलाना है, तो बल्ब के श्रेणी क्रम में जोड़े जाने हेतु आवश्यक चौक कुंडली का प्रेरकत्व की गणना कीजिए। इसमें क्या क्या दिया बच्चों? V की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 10 वोल्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा। और क्या दिया है बच्चों? V की वैल्यू 10 वोल्ट है। 2 वाट, देखो 2 वाट शक्ति, बच्चे याद रखना, इसको हम लोग शक्ति लिखेंगे, शक्ति। अब इसको लिखेंगे विभव, ठीक है। और कह रहा 100 वोल्ट, एक और हमको दिया है 100 वोल्ट, इसका मतलब ये V डैश मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? V डैश कुंडली के लिए 100 वोल्ट, इसको हम कुंडली मान ले रहे हैं, परिपथ कुंडली, कुंडली का ये मान लिया ना, कुंडली का विभव, ठीक है बेटा। प्रत्यावर्ती विभव मतलब ये सर्किट के लिए हो गई, जो भी हमारा परिपथ है। और 40 हर्ट्ज की आवृत्ति, 40 हर्ट्ज की आवृत्ति से जलाना है, तो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़े जाने पर चौक कुंडली का प्रेरकत्व L ज्ञात करना है बेटा। क्या इसको बोलते हैं? प्रेरकत्व। तो बच्चों हमको ये ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिए। आइए यहाँ पर सबसे पहले हम एक फार्मूला लगाएंगे आर निकालने का। आर निकालने के लिए ओम का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम बेटा? ओम का नियम। क्या होता है बेटा? V बराबर आई आर। V का मान 10 वोल्ट, आई निकालना है। आई का मान दिया नहीं ना, आई निकालना है बच्चों। आई हम तो निकाल नहीं सकते हैं, आई आर तो पता नहीं है ना। तो एक काम करिए बच्चों, तो काम करो बेटा, यहाँ से प्रतिरोध आप अलग ज्ञात कर लो। यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध, प्रतिरोध, उसके लिए फार्मूला होता है आर बराबर, क्या होता है? आर बराबर V²/P। हम यहाँ से निकालेंगे। अब बच्चों आर का मान निकालना है। V का मान कितना दिया? 10, 10 का स्क्वायर, P का मान दिया है 2, तो आर बराबर कितना आएगा बच्चों? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 2 से भाग देंगे तो आर बराबर कितना आ गया बेटा? 50 ओम। कितना आ गया? तो बच्चों एक ये मेरा आर का मान हो चुका है, ठीक है। किसका मान है? ये आर का। अब ये आर का मान यहाँ रखिए 50। अब आई का मान निकालेंगे तो 10/50 आएगा, तो भाग देंगे तो 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर आ जाएगा बच्चों। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। अब हम करने क्या चल रहे हैं उसके लिए लगा रहे हैं ध्यान दीजिएगा बच्चों। परिपथ के लिए, परिपथ के लिए फार्मूला होता है V बराबर आई जेड होता है, लेकिन यहाँ डैश लगा देंगे इस बार। परिपथ के लिए ना बेटा, परिपथ के लिए विभव का काम ये कर रहा है। तो एक काम करो बेटा, V डैश का मान अभी मत रखो, V डैश बराबर आई, बेटा जेड को लिख सकते हैं रूट में। क्या लिख सकते हैं जेड को? रूट में R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मान रखो सबका। किसका मान? पहले इसका मान निकालेंगे, तो V डैश का मान कितना है? 100। आई का मान कितना है बच्चों? आई का मान है 0.2, देख लीजिए। और रूट में क्या है? R² ओमेगा L का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना, अब पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ये जीरो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000। 1000 और 2 का भाग दे देंगे हम, तो ये आ जाएगा 1000/2 बराबर रूट में R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम क्या करने की सोच रहे हैं? अब हम ये सोच रहे हैं, देखिए अब इसको भाग दे दो तो कितना आएगा? 500 बराबर रूट में आर का मान भी रख दो, क्योंकि आर का मान 50 है ना बेटा, तो यहाँ 50 रख दे रहे हैं हम। 50 का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो 5 का स्क्वायर 25,
2 जीरो का 4 जीरो, 5 स्क्वायर 25, 2 जीरो का 4 जीरो। अब इधर से रूट हटाएंगे तो रूट, देखो बेटा ये रूट इस जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा ना भाई, इसका स्क्वायर करना पड़ा है, दोनों तरफ वर्क कर रहा है ना, इसका स्क्वायर करेंगे इसका हट जाएगा रूट, बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, डबल 2 जीरो का 4 जीरो। अब यहाँ से रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, तो 50 का स्क्वायर 2500, ये हो जाएगा ओमेगा एल का होल स्क्वायर। यही तो होगा बेटा, इस पर स्क्वायर लगा था, ये रूट हटा दिया हमने। अब 2500 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, जब इससे हम 2500 घटा देंगे तो 2500 जब इससे हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा एल का होल स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे तो यह जाएगा 24, समझिएगा 2,47,500 बचेगा ये ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएं, अगर हम क्या हटाएं, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो ओमेगा एल बराबर आएगा रूट में 24750, तो ओमेगा एल बराबर इसका रूट निकल आएगा बेटा, कितना होगा इसका वर्गमूल, लगभग 497.49 के आसपास आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक बच्चों, अब इसको बाद इसको लिख सकते हो ओमेगा को 2πf/L 497 पॉइंट, इसको लगभग लगभग 5 लिख दे बेटा, है ना, एक बढ़ा दिया हमने, लिख सकते हो लगभग लगभग में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों 2 पाई का मान है 3.14, एफ का मान कितना दे बेटा 40, एल का मान निकालना है 497.5। तो बच्चों इन सबका हम गुणा करेंगे, आप इनका गुणा कर लीजिएगा, जब सबका गुणा करिएगा तो लगभग ये आ जाएगा कितना, 4 दूनिया 80, 80, इसको अप्रॉक्सी अगर गुणा करेंगे तो 251.2 एल आएगा, 497.5 गुणा करें, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ से एल की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस चीज़ को डिवाइड में लगाइएगा, 497.50 में डिवाइड दे देना 251.2 का डिवाइड दे देंगे। जब बच्चों इसका डिवाइड देंगे दोनों में तो लगभग लगभग मेरा जो आंसर है 1.98 हेनरी आएगा। क्या आएगा, ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर देखते हैं अब हम, कौन सा, 32 नंबर। 32 नंबर सवाल में क्या क्या दिया है, एक 50 वाट, बच्चों पी का मान दिया है ना, वाट कह रहा है, 50 वाट पावर है, ठीक है। 100 वोल्ट वी का मान दिया है, 100 वोल्ट का एक लैंप है, ठीक है। को 200 वोल्ट वी डैश मान ले बेटा, ये 200 वोल्ट, इसको ना 60 हर्ट्स की आवृत्ति एफ का मान दिया बेटा, कितना दिया है, हर्ट्स की आवृत्ति से जोड़ना है लैंप श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। बच्चों सी ज्ञात करना है। देखिए बच्चों इसका नाम धारिता है, इसकी नाम आवृत्ति है। अब मात्रक से पहचानेंगे, सबसे बड़ी बात याद रखना बेटा, जो मात्रक होता है वो हर्ट्स होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये सब मान हो चुके हैं। अब हम आपको एक बात कहने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या निकालें अब हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं आर। आर कैसे निकालेंगे बच्चों, हमने आपको एक फार्मूला बताया है लैंप का, किसका, लैंप का प्रतिरोध, फार्मूला वैसे क्या होता है बच्चों, आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी, ये होता फार्मूला, आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी। अब बताइए आर बराबर वी का मान कितना है, वी का मान 100 का स्क्वायर, ठीक है, बटे पी का मान कितना है 50, ठीक है। आप आइए यहाँ पर देखिए, अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, 100 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 100 का स्क्वायर 10,000 और 50 नीचे है, ये 0 0 काट देंगे तो आर बराबर आएगा 2 5 1 5 दूनी 10, 200 ओम। आर का मान कितना आ गया बच्चों, 200 ओम आ गया आर का मान। लेकिन हमें धारा चाहिए, तो आप एक काम करिए, लैंप की धारा के लिए ओम का नियम लगा दो बेटा। किसका नियम, ओम के नियम से आराम से आ सकता है। क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है। वी का मान कितना दिया था 100 वोल्ट, आई का मान निकालना है, आर का मान 200 है आपके पास, तो 0 0 कट जाएगा,
तो आई बराबर आ जाएगा 1/2 भाग देंगे 0.5 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बच्चों ये आई आ गया आपके पास। क्या आ गया? आई। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? अब हमें चाहिए परिपथ के लिए। किसके लिए? परिपथ के लिए। क्या होता है फार्मूला बच्चों? परिपथ के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है वी डैश बराबर आई जेड। तो आई जेड को हम लिख सकते हैं रूट में आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा, या एक्स लिख दें, एक्स सी का स्क्वायर। ऐसे एक्स सी का मान अभी हम निकालेंगे, ठीक है। तो मान रखते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। अगर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो वी डैश स्क्वायर आई स्क्वायर और यहाँ रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। यही तो आएगा बच्चों, जानना। अब मान रखो वी डैश का मान 200, 200 का स्क्वायर, आई का मान 0.5 का स्क्वायर, आर का मान 200 का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 का 4, 2 जीरो का 4 जीरो। इसको नीचे लगा दे रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25। तो 5 का 25 दो संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। ये तो समझ गए आप लोग बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बहुत। 2 का स्क्वायर, आर का मान कितना है? 200। 2 का स्क्वायर 4, 1 जीरो का 2 जीरो का 4 जीरो प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 25 चौको, बहुत ध्यान देना बेटा, पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ाने जा रहे, ध्यान देना। ये तो पहले से है, पॉइंट आया 2 जीरो बढ़ा दिया। अब यहाँ से पॉइंट हट गया बेटा, 25 आ गया। ये पॉइंट हटा दिया, समझिएगा। ये जो पॉइंट हमने हटा दिया, 2 जीरो बढ़ा दिया ऊपर। अब यहाँ पर कितना है? ये 40,000 एक्स सी का होल स्क्वायर। अब हम ये सोच रहे हैं बेटा, इसको हम काट दे। कैसे काटेंगे? 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 चौक 16, 4 जीरो माइनस, इधर आके माइनस हो जाएगा एक्स सी का होल स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे बेटो 16 से। कितना बेटा? आप बताइए। 16,000 से 4,000 जाएगा तो 12,000 आएगा। कितना? नहीं, 1,60,000 से 40,000 घटाएंगे 1,20,000 आएगा ना। हाँ, बराबर एक्स सी का होल स्क्वायर आएगा। अब आपको पता है यहाँ से किसका मान निकालें? एक्स सी का मान निकालें अगर हम, तो क्या आएगा? एक्स सी बराबर रूट, स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट लग जाएगा। ये आएगा बच्चों। तो एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 जीरो, 2 जीरो बाहर आ जाएगा इसका, फिर 4 जीरो 100 बाहर आ जाएगा ना, रूट 12 बचेगा, बचेगा 12। अब एक काम करते हैं, ठीक है। आइए बच्चों इस सवाल को इधर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। एक्स सी को क्या लिख सकते हैं, फिर इसके बाद इधर सॉल्व करेंगे, समझिएगा। पहले इसको हम एक्स सी को क्या लिख सकते हैं? एक्स सी को लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी, बताया था ना। तो एक्स सी को लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी बराबर 100√2। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। उसके बाद अब क्या करेंगे हम? इसको ऊपर करेंगे तो ओमेगा सी बराबर 1/100√t, ये आएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से सी का मान निकालो बेटा, तो ओमेगा नीचे जाएगा। सी बराबर 1/ओमेगा इंटू 100√2, 12 है, रूट 12 होगा, 2 नहीं होगा, 12 होगा, देख लो 12 है, 12। अब एक काम और करो बेटा, सी बराबर 1/ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf। क्या लिख सकते हैं? 2πf, एफ लिख सकते हैं बेटा इंटू 2πf लिख सकते हो ओमेगा के। हाँ, 2πf इंटू 100√12, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, सी बराबर 1/2, पाई का मान 3.14 इंटू एफ का मान 60 इंटू 100√12। अब क्या करेंगे? अब बेटा इन सब का गुणा करेंगे हम। क्या करेंगे? गुणा। जब बेटा इन सब का गुणा करोगे, किसका किसका गुणा करोगे? 100 और इसका, तो कितना आ जाएगा? तो एक काम करिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, देखिए। तो पहले इसका मान निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे ध्यान देना। सी बराबर 1/60 दूनी 120
गुणे 3.14। बच्चों इसको लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं ना, क्या 12 को लिख सकते हैं? देखिए बेटा हम आपको बता दें, जो 12 होता है √12 उसे हम लिख सकते हैं 2√3। बताओ क्यों? अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अंदर ईश्वर के गुणा करो, देखो यही आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 2√3 × 100 लिख सकते हैं। अब 100 का अगर इसमें गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 100 से 100 कट गया, तो 1/120 गुणे 3.14 और 2 और √3 का मान 1.73। अब जब इन सब का गुणा करेंगे तो गुणा करने के दौरान ये इतना आएगा 1/, बच्चों ये पॉइंट हटाएंगे, ये हट चुका पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट हटाया तभी तो 2 जीरो कटा था, ये इस पर गुणा कर दिया ना, ये पॉइंट हट गया, पॉइंट हटाया 2 जीरो काट दिया। अब ये नहीं है, ये क्या है? 3 है पूरा ये, ठीक है 314 है ये। 120 314, अब 2 का गुणा इसमें करना चाहो तो कर दो, कितना आएगा? 2×3 = 6 पॉइंट, नहीं नहीं पॉइंट नहीं लगेगा, 2×3 = 6, 2×7 = 14 का 4, हासिल लगा 1 और 2×1 = 2 1 3, तो इतना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा? इतना। अब इन सबका अगर गुणा करें तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/130523, ठीक है, और 0.52। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 1 2 3 4 5 6 6 ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 10 की पावर -6, ऐसे लिख देंगे तो गुणा करने में एक ही तो आएगा बच्चों, 130,523, ठीक है 0.52। अब बच्चों जब इसका इसमें हम भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 7.66 ना इंटू 10 की पावर -6 फैरड, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। इसे आप नोट कर लो, बाकी डिवाइड आप दे दीजिएगा। चलिए बच्चों सवाल नंबर देखते हैं 33 आपके स्क्रीन पर पढ़िए। चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक प्रतिरोधहीन चौक कुंडली L तथा प्रतिरोध R है। प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 120 वोल्ट है तथा परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट नापा गया। यदि परिपथ में आभासी धारा 1 एम्पीयर हो तो ज्ञात करो। कुंडली के सिरों के बीच आभासी विभव और प्रतिबाधा और कुंडली का प्रतिरोध। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस सवाल में देखिए आपको दिया क्या गया है। कह रहा है प्रतिरोध के सिरों का विभव, बेटा VR होता है, प्रतिरोध के सिरों का विभव जो होता है VR वो दिया 120 वोल्ट, समझिएगा। और कह रहा है विद्युत वाहक बल दिया बच्चों, ये B का मान दिया, V का मान कितना दिया है? 200, ठीक है 200 वोल्ट दिया है। और यदि आभासी धारा, तो आभासी धारा क्या है बच्चों? तो आभासी धारा को हम लोग I मान ले रहे हैं, कितना मान ले रहे हैं? 1 एम्पियर, ठीक बेटा आभासी धारा, आभासी, ठीक है धारा। उसके बाद कह रहा ज्ञात करो। पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है बेटा? कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर पहले नंबर में निकालना है। तो कुंडली के सिरों के बीच L लगा है तो बेटा VL निकालना है, ठीक है कुंडली की बात सिरों के बीच है ना, तो बेटा इसमें कुंडली L तो लगा है, L प्रेरक तो होता है। और दूसरे नंबर में क्या निकालना है? परिपथ की प्रतिबाधा Z, प्रतिबाधा क्या होता है बच्चों? Z, कितना हो गया? Z हो गया। और कुंडली का प्रतिरोध निकालना। तीसरे नंबर में R का मान निकालना है। कुंडली का प्रतिरोध L होता है बच्चों, कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है? XL होता है, ठीक बच्चों कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली में L का काम कर रहा है, कुंडली मतलब L समझिएगा यहाँ पर। चलिए बच्चों अब आगे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपको फार्मूला बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें निकालें क्या, अगर देखा जाए सबसे पहले आप VL निकालो। कैसे निकालोगे? हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। V² बराबर VL² प्लस VR², ये होता है। तो देखिए VL आ जाएगा यहाँ से ना, समझिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। V का मान 200, तो 200 का स्क्वायर, VL का स्क्वायर, VR का 120 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा। VL², 12 का स्क्वायर 144, 1 जीरो का डबल जीरो, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 2 4 -144, ये आ जाएगा VL²। तो VL का मान अगर हम यहाँ से निकालें बच्चों तो क्या आएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम घटा दें अगर ना,
चलिए बच्चों इसको हम घटाते हैं। तो ये समझिए 40,000 से अगर हम घटाएं तो इसको घटाओगे तो आएगा 25,600 VL²। इसको घटा लेना बेटा, माइनस तो कर ही सकते हो। स्क्वायर हटाओगे VL बराबर रूट में 256 आपको पता है 256 16 का वर्गमूल होता है, डबल जीरो का एक जीरो लगा दो, ये वोल्ट आ गया। ये क्या आ गया बेटा, VL आ गया। अगर बच्चों VL आ गया है तो हम दूसरे नंबर वाला भी निकालने की क्षमता रखते हैं। ये तो पहला नंबर हो गया ना बेटा, ये क्या है, पहला नंबर। अब दूसरा नंबर में हमें निकालना है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का फार्मूला होता है, क्या होता बच्चों, Z बराबर V/I। क्या होता है, V का मान कितना है, V का मान है 200, I का मान कितना है 1। तो कितना आ गया बच्चों आंसर, तब आंसर आ गया 200 ओम। कितना आ गया, 200 ओम बटे बटे अब इसमें 200 आ गया ना इसमें। चलो अभी हमें क्या निकालना है, एक्सेल। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, एक्सेल बराबर फार्मूला होता है, समझना मेरी बात। या तो हम ऐसे लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर समझिए, V बराबर VL बराबर IXL होता है फार्मूला। आप लोग जानते हैं बेटा VL बराबर IXL होता ना ये फार्मूला। अब यहाँ पर मान रखो बेटा, बताना कैसे रखेंगे मान। VL का मान कितना है, VL का मान 160, I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर इंटू L। तो L का मान कितना आ गया बेटा, 160 ओम आ गया। क्या आ गया, नहीं 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 नहीं, एक्सेल होगा ये, एक्सेल होगा बेटो ना, एक्सेल इंटू में है ना, ये गुणे में है। तो एक्सेल बराबर 160 ओम आएगा, याद रखना बेटा। ये डॉट है ना इनका, एक्सेल है सरफेस में ये। तो ये क्या है बेटा, कुंडली का प्रतिरोध आ गया, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों इसके बाद हम 34 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक प्रतिरोधहीन चौक कुंडली तथा एक ओमीय प्रतिरोध श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़े जाते हैं तो इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः दिया। बच्चों इनके सिरों के बीच कुंडली ओमीय प्रतिरोध है तो इनके विभवांतर दिया। तो एक को क्या करो, कुंडली का प्रतिरोध हमेशा VL होता है, याद रखना। कभी भी 150 कितना वोल्ट है। अगर कुंडली का कहे, क्या कुंडली कहे, कुंडली का विभव, तो आप ये मानना। और ओमीय कहे, ओमीय तो कितना दिया ओमीय बेटा, 200 वोल्ट। ओमीय अगर कहेगा, क्या कहेगा, ओमी अगर कह दे, ओमी विभव ये होता है, याद रखना बेटा, याद रखना, ठीक है। मात्रक वोल्ट है ना दोनों का, तो समझ जाना है। और परिपथ की आभासी धारा कहे तो आई समझना, आई कितना दिया है 1 एम्पियर। अगर कहे आभासी, आभासी धारा कहे, क्या कहे बच्चों, आभासी धारा शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो परिपथ में कितना प्रतिबाधा होगा, जेड का मान निकालना है। जेड क्या है बेटा, प्रतिबाधा, ये निकालना है। तो हम करेंगे क्या बच्चों, आपको पहले बहुत बता दें हम यहाँ पर। तो एक फार्मूला होता है किसके लिए बेटा, बहुत ध्यान देना, V² बराबर VL² प्लस VR²। तो यहाँ से अगर हम चाहें V का मान निकाल सकते हैं। VL की वैल्यू कितनी है 150 का स्क्वायर, VR है 200 का स्क्वायर। तो V² बराबर 150 का 225, एक जीरो का दो जीरो, दो जीरो का 4, ठीक है। और V² बराबर इनको जोड़ो बच्चों। जब इनको हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, कैसे पता बेटा, आइए जोड़ के देखते हैं इनको हम। तो ये आ जाएगा 625 और 2 जीरो, स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा 625 2 जीरो। आपको पता है 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। अब एक जीरो, डबल जीरो का एक जीरो ले लेंगे तो ये वोल्ट आ जाएगा। ये कितना आ गया बच्चों, ये V का मान आ गया। उसके बाद हम लगाएंगे प्रतिबाधा का फार्मूला। किसका फार्मूला बच्चों, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है, Z बराबर V/I। Z बराबर V का मान 250 वोल्ट अभी निकाला है, I का मान 1 दिया है, भाग देंगे तो आएगा 250 ओम। तो बच्चों ये प्रतिबाधा का मान आ चुका है, नोट कर लो बच्चों।
35 नंबर सवाल में चित्र में एल व आर में 2 एम्पियर की धारा बह रही। तो बच्चों आई का मान दिया है 2 एम्पियर, ठीक है। और कह रहा पहले नंबर में प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता ज्ञात करना। तो बेटा पहले नंबर में हमें वी ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरे नंबर में प्रतिबाधा, दूसरे नंबर में हमें जेड ज्ञात करना है, प्रतिबाधा। तो बच्चों चलिए ज्ञात करते हैं। उसके लिए देखिए आपको दिया है डायग्राम में, देखिए जो एल है उसका विभव कितना दिया है, वी एल का मान दिया है कितना 240 वोल्ट से, वी से पता चलेगा। और जो आर है मतलब वी आर है वो आपको कितना दिया है 100 वोल्ट दिया है ना बच्चों। अब हम इसमें से क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाने जा रहे हैं। हमने आपको बताया होगा फार्मूला है परिपथ के लिए वी स्क्वायर बराबर वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ये होता है परिपथ के लिए, ठीक है। आर एल परिपथ, कौन सी परिपथ, आर एल परिपथ के लिए। बच्चों अब हम यहाँ सोच रहे हैं मान रखना चालू करें। तो v का मान निकालने के लिए वी एल का मान कितना है 240 का स्क्वायर, और वी आर का मान कितना है बच्चों 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। वी स्क्वायर बराबर 240 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 240 का स्क्वायर होगा 57600 प्लस, और 100 का स्क्वायर होगा 10,000, ठीक है। वी स्क्वायर बराबर जब इन दोनों को जोड़ेंगे 67600 आएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे 67600, इसका रूट वर्गमूल आएगा कितना आएगा बेटा, इसका होता है लगभग 26 का 10, भाई इतना 676 26 होता है, 00 की 10 वोल्ट। तो बच्चों ये हमारा विभव आ चुका है जो इसमें कह रहा था निकालने के लिए, पहला नंबर आंसर। अब आइए बच्चों दूसरा नंबर निकालते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला याद करना पड़ेगा प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा का। क्या होता है फार्मूला बच्चों, जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर वी अपॉन आई। तो जेड बराबर वी का मान कितना है 260, आई का मान 2 दिया है, कितना दिया है 2। बच्चों जब इसका हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, कितना आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। नोट कर लो बच्चों। ये बच्चों 36 नंबर सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चित्र में दिखाई देखिए कि क्या क्या ज्ञात करना है। एल का प्रतिघात, बच्चों एल का जो प्रतिघात होता है वो एक्सल होता है, क्या होता है प्रतिघात, इसका नाम क्या है प्रतिघात, याद रखिएगा ये निकालना है। और कह रहा है संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा जेड निकालना बच्चों। दूसरे नंबर में, पहले नंबर में क्या निकालना है ये, और दूसरे नंबर में क्या निकालना है प्रतिबाधा। और कह रहा है तीसरे नंबर में परिपथ में धारा का शिखर मान। तो बच्चों धारा का जो शिखर मान होता है वो आई नॉट होता है, क्या निकालना है बच्चों आई नॉट, ये धारा का शिखर मान, क्या धारा का शिखर मान, ठीक है बच्चों। और क्या निकालना है इसके बाद, इसके बाद ये शिखर मान हो गया, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर में कलांतर निकालना, कलांतर और पथा मतलब फाई निकालना, चौथे नंबर में फाई निकालना है, ठीक है। और पाँचवें नंबर में बेटा एल के सिरों के बीच वोल्टेज का शिखर मान मतलब वी एल निकालना है। पाँचवें नंबर में बच्चों हमें वी एल निकालना है, ठीक है। चलिए बच्चों शिखर मानो भी, कौन सा शिखर वाला, ठीक है। ये सब मान हमें ज्ञात करना। और डायग्राम में देखिए क्या क्या दिया हमें, आर का मान दिया है हमें, किसका मान दिया है 100 ओम, और हमें एल का मान दिया है 0.1 हेनरी, और हमें एक समीकरण दिया है वोल्टेज का, क्या है बच्चों ये बी बराबर वी नॉट ओमेगा सी, हम लिख सकते हैं इसको वी बराबर 10 साइन 100 1000 टी, ये दिया है बच्चों। तो बच्चों इससे अगर हम तुलना करें वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी,
तो इससे मान निकल सकता है कुछ हमारा ना। तो चलिए बच्चों, आइए पहले हम इसमें मान निकालने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पहला मान निकालेंगे हम। पहले मान के लिए फार्मूला होता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल। होता है बेटा, ये देखिए ये ओमेगा है, ओमेगा कितना है 100, तो ओमेगा 1000, सॉरी 1000, और एल की वैल्यू कितनी है 0.1। पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो जीरो काट देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों एक्सएल। तो एक्सएल आ गया 100 ओम। कितना आ गया 100 ओम। एक मान तो आ गया हमारा। अब दूसरा मान निकालना है हमको। दूसरे मान के लिए जेड बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, जेड बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, यही तो बताना है सर जी। ये फार्मूला होता है बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये होता है प्रतिबाधा का। तो आर का मान 100 का स्क्वायर, एक्सएल भी कितना है 100 का स्क्वायर। तो एक काम करो, इसको लिख सकते हैं 1 और 1 2 × 100 का स्क्वायर। तो ये 100 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 100, रूट में 2 रह जाएगा, रूट 2 का मान 1.414 ये होता है। और जब गुणा करेंगे तो आएगा 141.4 ओम। ठीक बच्चों, कितना आ जाएगा 141.4 ओम। या तो आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहीं पर भी जैसा आपका मन कहे, दोनों। अगर यहाँ छोड़ोगे तो इतना ओम आएगा, वरना इसको यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं। चलिए बच्चों, इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरे नंबर में धारा का शिखर मान के लिए हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। तो वी नॉट बराबर आई नॉट और जेड, ये फार्मूला होगा। वी नॉट आई नॉट जेड। बच्चों देखिए यहाँ पर ये मान मिल गया किसका, वी नॉट का मान 10 मिल गया है, आई नॉट का मान निकालना है, और जेड का मान हम निकाल चुके हैं। ये वाला रख दें क्या, ये रख देना। चलो यही वाला मान रख देते, इजी हो जाएगा। 100√2, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये नीचे चला जाएगा। तो आई नॉट बराबर 1/10√2 आ जाएगा। यही तो आएगा बच्चों। अगर तुम इसमें भाग भी देना चाहो तो दे सकते हो। तो कितना आ जाएगा 0.0, या तो यहीं छोड़ो तो या तो भाग दे दो, इतना आ जाएगा। √2 का मान का गुणा कर देना, फिर 0 का भाग दे देना, ठीक है। जब √2 का मान लिखोगे तो 1.4 तो 14.14 ये आ जाएगा, क्योंकि 1.414 होता, 10 का गुणा करोगे, ये जब इसका इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, एम्पियर आ चुका है, अब निकालने जा रहे हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या है बच्चों, चौथे नंबर में कलांतर चाहिए, कलांतर। तो 10 बराबर फार्मूला होता है क्या बच्चों, एक्सएल बटे आर, ये होता है फार्मूला। तो 5 बराबर एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू 100, आर की वैल्यू 10 है, 10 है बेटा। एक्सएल की आर की वैल्यू भी 100 है, तो कितना आ जाएगा 10 बराबर 1 आ जाएगा। 1 किसका मान होता है 10 π/4 का, 45 का लिख देना बच्चों। 10 45 कट गया, तो 5 बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये आ गया आंसर, नोट कर लो। उसके बाद बच्चों तीसरा नंबर देखते हैं, एल कैसे निकालेंगे, मतलब शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान। तो उसके लिए बेटा आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं इतनी जगह में, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पांचवा नंबर, वोल्टेज का शिखर मान बच्चों वी एल बराबर आई नॉट एक्स एल, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, आई नॉट का मान 0.07, एक्सएल का मान कितना है 100। जब 100 का गुणा करोगे केवल 7 आएगा, कितना आएगा 7 वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ चुका है, पांचवा नंबर, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 37 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा ज्ञात कीजिए परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान। बच्चों धारा का अधिकतम मान आई नॉट होता है। क्या, धारा का जब अधिकतम मान कहे तो आप आई नॉट लिखना है। और कह रहा परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो बच्चों दूसरे नंबर में आई आर एम एस का मान भी पूछ रहा है, चलिए। और तीसरे नंबर में कलांतर पूछ रहा है, फाई।
बच्चों ये 3 चीज़ हमें निकालना है। चलिए आइए निकालते हैं। क्या क्या हमें दिया है। हमें बच्चों इस सवाल में एल की वैल्यू दिया है कितनी, 0.1 हेनरी। और क्या है बच्चों, और हमें दिया है आर का मान कितना दिया है, 40 ओम। और एक हमें समीकरण दिया है वी बराबर कितना है, 400। वी बराबर 400 साइन 300 टी ये दिया है। तो इससे हम तुलना करेंगे बच्चों, इसमें v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट की वैल्यू 400 हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू 300 हो जाएगी। अभी जब तुलना करेंगे तब मेरे काम आएगा। तो बच्चों वो ध्यान देना, सबसे पहले हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, जेड निकालने। क्या निकालने जा रहे हैं, जेड। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो जेड निकालना बहुत ज़रूरी है। जेड बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल। लिख दे बच्चों, ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये होता प्रतिबाधा का फॉर्मूला, किसका, प्रतिबाधा। ठीक है, तो जेड का मान निकाल सकते हैं हम। आर की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर कर दे, स्क्वायर है ना बच्चों, तो हाँ कर दे रहे हैं, नहीं रहने दो। प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 300 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, 0.1। तो बच्चों जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1600। अब इसका गुणा करेंगे 30 आएगा बच्चों, क्योंकि पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे जीरो जीरो कट जाएगा, पॉइंट आएंगे एक जीरो बढ़ाएंगे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 30 30 का स्क्वायर 900। अब कितना आ जाएगा, 2500। कितना आ जाएगा, 2500। तो 2500 का 50 ओम आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें इसमें निकालना क्या है, हमें पहले नंबर पे निकालना है ये धारा का अधिकतम मान। तो लिख दो बेटा, धारा का अधिकतम मान। फार्मूला होगा आई नॉट बराबर वी नॉट बटे जेड। वही वी बराबर आई आर से निकाल लिया ना, आर का काम जेड करता है। यहाँ पर वी नॉट का मान ये है 400, जेड का मान 50, जीरो जीरो कट गया, भाग दे दिया। 40 में अगर हम 50 का भाग दें, आप 5 कम 5 अट्ठे 40, 8 एम्पियर आएगा। आइए बच्चों दूसरे में देखते हैं क्या निकालना है। दूसरे नंबर में निकालना आई आर एम एस बराबर फार्मूला होता है वी आर एम एस बटे जेड। तो बच्चों बी आर एम एस का काम कौन करेगा, बी आर एम एस का मान होता है वी नॉट बटे √2। बी आर एम एस का मान रखो वी नॉट बटे √2 इंटू जेड। बी नॉट का मान होता है, याद रखना ये बात। ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आई निकालते हैं। तो आई आर एम एस बराबर वी नॉट का मान कितना है, 400। देखिए ये वी नॉट है, वी नॉट का मान कितना है 400। और बटे √2 का मान कितना है, √2 का मान रख दे कि रहने दे, रहने दो। और जेड का काम कौन कर रहा है, 50। अब हम कांजुगेट लगा दे रहे हैं, √2 से ऊपर गुणा √2 से नीचे गुणा, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब बताना बेटा क्या आ जाएगा, आई आर एम एस। तो 40 √2, दो दूनी नहीं √2 टू हो जाएगा बेटा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आई आर एम एस बराबर आएगा 4√2, कितना आएगा, एम्पियर। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एक आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लो। अब इसमें एक आंसर और रह गया है, वो आंसर कौन सा है, तीसरा नंबर, कलांतर का। क्या निकालना है, कलांतर। 10 बराबर फार्मूला होता है एक्स एल बटे आर। क्या होता है बच्चों, एक्स एल बटे आर। अब मान रखो 10 बराबर एक्स एल। बच्चों एक्स एल की वैल्यू कितनी है, एक्स एल निकालना पड़ेगा ओमेगा एल। एक्स एल को बेटा ओमेगा एल लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल बटे आर। ओमेगा की वैल्यू 300 है और एल की वैल्यू 0.1 है, देख लीजिए। और आर की वैल्यू है कितनी, 40। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे हम 10 बराबर कितना आ जाएगा,
जब इसका गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा। 30/40, 0 0 कटा तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। क्या हो जाएगा बच्चों, 3/4 भाग दोगे 0.75 आ जाएगा। आप 3 में 4 का डिवाइड दे देंगे तो 0.75 आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।